वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, व्यापम, एसएससी, उसमें सब में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसकी अभी वीडियो सीरीज जो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें बायोलॉजी के ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम अब से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स। उसी में फिजिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अभी यूपीएससी, अगर करंट यूपीएससी सिनेरियो की बात करें तो इसका वेटेज 10 ± 2 मार्क्स का है, जो कि एक बहुत अच्छा वेटेज है। और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, थोड़े से ही मेहनत में आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो जो फिजिक्स की हमारी लेक्चर है वो एक दिन फिजिक्स, एक दिन बायो, एक दिन फिजिक्स, एक दिन बायो, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और फिर आखिरी में हम केमिस्ट्री के पोर्शंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोगों को जो जो टॉपिक्स कवर करना है वो टॉपिक्स के नाम है। सबसे पहले मेजरमेंट्स एंड मोशंस, जो पहले आज हम जिसको डिस्कस करेंगे। सेकंड जो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी। थर्ड जो टॉपिक का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। फोर्थ जो टॉपिक का नाम है साउंड्स, ऑसिलेशंस, हीट्स एंड थर्मोडायनामिक्स। जो फिफ्थ टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट। जो सिक्स्थ है मॉडर्न फिजिक्स एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, पर फिर भी आपको कम से कम 5 से 10 दिन के बीच में लगेंगे इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। आइए हम पहले फिजिक्स समझते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है क्या है? फिजिक्स इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, प्रेशर एक्सेट्रा। फिजिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी इसकी नेचुरल फोर्सेस की। अच्छा, नेचुरल फोर्सेस की स्टडी क्यों करते हैं? क्यों हमको पता करना है कि नेचुरल फोर्सेस क्या क्या है? कुछ नेचुरल फोर्सेस के नाम लिखे हुए यहाँ पर, लाइट है, साउंड है, प्रेशर है, ताकि हम उन फोर्सेस को अपने उपयोग के लिए, अपने सुविधाओं के लिए उपयोग कर सकें। क्लियर? जैसे कि पहले हम पानी भरने जाते थे, पानी लेके आते थे, पानी हमारे यहाँ रखा रहता था। फिर हमको पता चला कि कुछ प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटेशन नाम की, हमने ऊपर टंकी लगा दी। जैसे ऊपर टंकी लगाई, झरना में पानी आने लग गया, ठीक। हम वेदर में भी यूज करते हैं इसका। वेदर में कैसे यूज करते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। जैसे कि हमको जब पता चलता है कि जब कहीं पर तेज हवा चली, काले बादल दिखे, तो अगले दिन बारिश होगी, ठीक। तो जब भी ऐसा आगे वाले होगा तब ऐसा होना चाहिए कि आज काले बादल दिखे, ठंडी हवा चली, तो कल बारिश हो जाएगी। तो आप कल अपने ऑफिस जाओगे, स्कूल जाओगे, कहीं भी जाओगे तो तैयारी के साथ जाओगे, ठीक। तो नेचुरल फोर्सेस की स्टडी इसीलिए करना आवश्यक है, क्योंकि हम एक फिनोमेना मान लेते हैं कि जब ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ, तो जब ऐसा होगा तब ऐसा होना चाहिए। इस चीज को कहते हैं फोरकास्टिंग। वो भी हम आने वाले समय में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला हम अभी डेफिनेशन देखें, क्या देखें कि फिजिक्स इज साइंटिफिक स्टडी। 2-3 टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। साइंटिफिक स्टडी, हम लोग साइंटिफिकली हर एक चीज को पढ़ते हुए जा रहे हैं। साइंटिफिकली का मतलब क्या कि इट शुड बी प्रूव्ड इन पेपर एज वेल एज ऑन द फील्ड, करेक्ट। तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस। जो भी नेचुरल फोर्स चल रहे हैं, जैसे कि नेचुरल फोर्स लाइट है, साउंड है, प्रेशर है, इन सब की स्टडी को, एक साइंटिफिक स्टडी को हम एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं फिजिक्स, ठीक। तो उसी सब्जेक्ट में हमको इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है मेजरमेंट्स एंड मोशन, ठीक है। आप लोग सब हेडिंग डाल लो। आप यहाँ से साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे तो आपको आने वाले समय में आसानी होगी। हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, जो टेस्ट सीरीज आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगी आपके एग्जाम्स के लिए। मेजरमेंट एंड मोशन, ठीक। सबसे पहले हम मेजरमेंट को समझते हैं। मेजरमेंट क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी करना है। सिस्टमैटिकली हर चीज को आप नोट्स बना के चलोगे तो आपके पास एक अच्छा मटेरियल रेडी हो जाएगा, जो आपके रिवीजन में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मेजरमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी अननोन
अननोन क्वांटिटी, किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी भी नोन क्वांटिटी से कंपेयर करने के जो प्रथा है उसको कहते हैं क्या, मेजरमेंट। ठीक है, अब जो क्वांटिटी है वो क्या हो सकती है, मेजरमेंट में भी दो चीजों से कंसिस्ट करता है। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, जो दो चीजें हैं मेजरमेंट में वो है क्या, एक न्यूमेरिक वैल्यू, सेकंड है अननोन क्वांटिटी। क्या क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक नोन क्वांटिटी। सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं। आप कहीं पर भी गए, बाजार में गए, आपने कहा मुझे कुछ भी XYZ कोई भी सब्जी दे दो, वेजिटेबल दे दो, कितना दे दो, 5 किलो दे दो। ठीक है, इफ यू बाय, लेट अस अज्यूम यू बाय 5 kg ऑफ वेजिटेबल। ठीक, 5 kg आपने एक कोई भी सब्जी खरीद ली, तो इसमें 5 इज व्हाट, a numeric value, correct, और kg is what, a known quantity। 5 का एक न्यूमेरिक वैल्यू और kg is what, a known quantity। known quantity कैसी, ये 5 गुना 5 टाइम्स ऑफ known quantity ये है। ठीक, क्या आपका जो भी आपने खरीदा, तो 5 इज व्हाट, अ न्यूमेरिक वैल्यू, और ये क्या है, एक नोन क्वांटिटी। हमने एक नोन क्वांटिटी को एक अननोन क्वांटिटी से कंपेयर किया, तो हमने क्या कर लिया, मेजरमेंट कर लिया। अब क्वांटिटी क्या हो सकती है, देखो क्वांटिटी, व्हाट इज क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी कंपेयर्ड, सॉरी एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। हर ऐसी चीज जो मेजर की जा सकती है वो क्या है, क्वांटिटी। और जो भी चीज वो मेजर की जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी दो टाइप की होती है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं, ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। ये खुद की एक क्वांटिटी है, ये हम किसी भी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या हो जाएगी, द क्वांटिटी दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो किन्हीं भी एक या दो फंडामेंटल क्वांटिटी के से मिलने के कारण बनेगी, वो कैसी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो क्या लिखेंगे, इट इज फॉर्म by the addition of one or more than one fundamental quantities। ठीक, क्या क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, ये सभी कैसी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि ये किन्हीं ना किन्हीं दो, एक या दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। अच्छा, ये क्वांटिटी है, अब इस क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे, जब हम किसी
ऐसे चीज से इसको कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी एक फिक्स्ड और कंपेयर्ड और फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको बोलेंगे यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट। यहां पर एक नया टर्म आप लिख लीजिए, यूनिट। यूनिट किसको बोलेंगे? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। व्हेनेवर एनी फिजिकल क्वांटिटी is compared with any standard quantity, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा वो? यूनिट। ठीक है। और इसी फिजिकल जो इसी क्वांटिटी को जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी is known as unit of that physical quantity। इसी को हम यूनिट कहेंगे जब हम कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जब कंपेयर की जाएगी तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे कहेंगे? यूनिट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मान लो मेरे को कहीं से भी कहीं जाना है तो मैं किस में मेजर करता हूँ? जो रोड है, रोड को मैं किस में मेजर करता हूँ? या तो किलोमीटर में या फिर मीटर में। ठीक। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी मान लो कितनी है? 5 किलोमीटर है। तो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ दिस रोड इज, जो भी इसका डिस्टेंस है, जो भी इसका लेंथ है, कौन सा हो गया वो? लेंथ है। दिस इज 5 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया? यूनिट। किसका? इस पर्टिकुलर पाथ का। क्लियर? यस सर। ठीक। अब यूनिट भी जो यूनिट है वो भी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। क्लियर? फंडामेंटल यूनिट सेम, ये क्या है? इंडिपेंडेंट यूनिट है। कैसी यूनिट है? इंडिपेंडेंट यूनिट है। और हर फिजिकल क्वांटिटी की हर फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मीटर, केजी, कैंडेला, मोल, सेकेंड, ये सब कैसी यूनिट होगी? फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी? डिराइव्ड यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ one or more fundamental unit। combination of one or more fundamental unit। जैसे स्पीड की क्या हो जाएगी? यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकंड। तो 2 यूनिट का क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, इसीलिए किस टाइप की यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पर 7 टाइप की यूनिट जो है, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट हम डिस्कस करेंगे और 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक हेडिंग डालो, फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी और उसकी फंडामेंटल यूनिट। और उसकी फंडामेंटल यूनिट और उनके सिंबल। कौन कौन से हैं? लेंथ,
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance. इनकी यूनिट क्या हो जाएगी? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, जिसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, जिसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला, जिसको हम CV से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? मोल, जिसको हम MOL से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखने वाली ये है कि बाकी सारी यूनिट्स स्मॉल में लिखी हुई है, सिर्फ ये K और A जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी किसी यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है तो उसको हमेशा हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो उसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, स्मॉल n से कभी डिनोट नहीं किया जाएगा, ठीक। वैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, तो उसको कैपिटल K से डिनोट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, तो उसको कैपिटल A से डिनोट किया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। डिग्री सेल्सियस भी ऑप्शन में देता है, आपको डिग्री सेल्सियस नहीं लगाना है, टिक नहीं करना है, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है केल्विन, किसकी? टेम्परेचर की। सेम गोस फॉर डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट में क्या हो जाएगा? एरिया। डिराइव्ड यूनिट में क्या हो जाएगा? एरिया, वॉल्यूम। एरिया क्या होता है? जब भी हम किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को, दो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लो ये रेक्टेंगल है, इसका एक तरफ मीटर एक तरफ मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर इनटू मीटर, इट विल बिकम मीटर स्क्वायर। तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के, दो लेंथ को मिला के एक यूनिट बनाई जा रही है। दो यूनिट्स हैं यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट, उससे एक यूनिट बनाई जा रही है। तो किस टाइप की यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पर ऐसे यूनिट डालेंगे, फंडामेंटल यूनिट सिंबल मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? 3 मीटर्स आ जाएंगे, तो मीटर क्यूब। स्पीड, स्पीड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो ये सारी यूनिट्स कैसी है? डिराइव्ड यूनिट्स है। अच्छा, एक चीज और, जो यूनिट है, यूनिट सिस्टम, जिसको हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, ये 4 टाइप में बांटे गए हैं। CGS, FPS, MKS और एक SI, ठीक। सबसे पहले जो लेते थे, सबसे पहले जो मेजरमेंट करते थे वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स में करते थे। सेकंड जो हम लोगों के यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, हम क्या करेंगे? फुट, पाउंड और सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। फिर एक SI यूनिट बनाई गई।